स्वामी जी, कोरोना में हम सब ने देखा कॉमोर्बिड पेशेंट की जान का रिस्क ज्यादा था क्योंकि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और घातक हो जाता था। जब कोई शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा की गिरफ्त में हो तो स्वामी जी अब लाइफस्टाइल की बीमारियों को कंट्रोल के लिए कंप्लीट सेशन करवा दीजिए। तो देखो, इसको मैं एक इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस कहता हूँ। तो एक तो देखो, मोटापा जिनको ज़्यादा है उनको कोई भी बीमारी क्यों ज़्यादा होती है, तो एक बहुत बड़ा विज्ञान आज आपसे कहना चाहता हूँ। मोटे आदमी की पूरे शरीर की ऊर्जा, एक ह्यूमन एनर्जी, पूरे शरीर की ऊर्जा मोटापा को मेंटेन करने में लग जाती है। और वैसे भी जो भोजन भट्ट हैं, आज मैंने बोला राशन पर ध्यान कम और आसन पर ज़्यादा, भोग पर कम योग पर ज़्यादा, भजन पर ज़्यादा भोजन पर कम फोकस रखो। किसी किसी के तो सुबह से ही बस चित्त थाली में ही लगा रहता है और थाली में खा खा करके फिर खुद खाली, उधर से थाली में मन और इधर फिर पूरा खाली हो जाता है, पूरी ऊर्जा उसकी ख़त्म हो जाती है। तो सुनो, ये लंबे लंबे श्वास, सितकोण आसन, ये चक्की आसन, तो क्या करना, अपनी ऊर्जा को भोजन में ही पूरा व्यय नहीं कर देना। इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास पूरा और इंटरमिटेंट उपवास डेली करो, जिससे कि शरीर में कोई रोग, कोई विकार पनप नहीं पाए। चाहे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज हो, इन्फ्लुएंजा हो, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन हो। और हाँ, साथ में देखो, ये तो अभ्यास करने हैं। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अश्वगंधा के पत्ते लेना और गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी, वीट, गो और अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन बंद कर दो। तो अनाज में गेहूं, चावल, मूल रूप से मिलेट्स का सेवन करो। और ये अभ्यास और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, ये तो ओबेसिटी के लिए बताया और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी कितने अच्छे। ये 5 अभ्यास सब लोगों की दिनचर्या के हिस्से बन गए। लोग 10-10 बारी कर लेते हैं और बॉडी के वेट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि रोज 1-2 किलो राशन पाड़ते हैं। यदि नहीं करेंगे तो रोज 100-200, आधा किलो, किसी का तो 1-1 किलो रोज बढ़ता है। 3 ही महीने में मैंने एक बालक को देखा, पहले मिला तो मेरे 70 किलो का था, दूसरी बार मिला तो 1.5 क्विंटल का। मेरे भाई, क्या कर लिया तूने ये? 70 से 140 150 तेरे को कैसे बढ़ा? बोले जी रोज बढ़ता गया, रोज राशन पाड़ता गया और आसन किए नहीं। तो देखो फिर अब बात आती है बीपी शुगर की। तो अपनी पूरी ऊर्जा को भोजन पचाने में ना लगाएं। अब स्वामी जी, आपने आपको अब तक जो इंटीग्रेटेड योगा करवा दिया, इसमें तो इतना पसीना निकला है। मुझे लगता है ऐसे पसीने की तो जरूरत तब पड़ती है जब बुखार होता है ना, कि ज्यादा पसीना आएगा तो बुखार उतर जाएगा। मुझे लगता है कि आप जितना पसीना निकलवाते हैं बुखार आएगा ही नहीं। लेकिन बुखार का जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि एक एक करके अब बुखार की बारी है। स्वामी जी, आज वर्ल्ड मलेरिया डे है, तो सबसे पहले तो बात हम मलेरिया की करेंगे, और जिससे हर साल दुनिया में 10 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बड़ी चौंकाने वाली है ये आंकड़े। और अकेले भारत में बताया जाता है 2 लाख से ज्यादा मौत सिर्फ मलेरिया से हो जाती है। तो इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचें और मलेरिया के पेशेंट क्या सावधानी बरतें स्वामी जी? देखो, 2 व्यक्तियों की मौत बहुत बड़ी दुर्घटना, त्रासदी या बहुत बड़ा संकट होती है। यहाँ तो 2-10 नहीं, 10 लाख से ज़्यादा लोग, ये तो रिपोर्टेड डेटा है। जो रिपोर्ट नहीं होता डेटा, गाँव में, जंगलों में गरीब लोग मरे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जितना डेटा रिपोर्ट हो, इससे 2-3 गुना ज़्यादा, 10 नहीं शायद 20-30 लाख लोग ऐसे मलेरिया से, फिर डेंगू से, चिकनगुनिया से और अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से मर जाते होंगे। यहाँ कड़ा शायद कहीं 20-30 से 50 लाख ना पहुँच जाता हो, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से। और अब जब कोई सामूहिक घटना हो जाती है तब तो उसके ऊपर चर्चा होती है, नहीं तो चर्चाएं कहाँ होती हैं साहब। ये मलेरिया के लिए तो बेस्ट है हमारे यहाँ पर महासुदर्शन घनवटी और सुदर्शन चूर्ण। ये इसमें मूल घटक होता है चिरायता, चिरायता कुटकी।
चिरायता, कुटकी, गिलोय, करंज बीज और तुलसी, ये हमारे यहाँ ज्वर की परम औषधियाँ मानी गई है। तो जिनको महासुदर्शन चूर्ण ना मिल पाए तो चिरायता क्वाथ हम सबको उपलब्ध कराते हैं। ये मरकट आसन बीपी के लिए बड़ा अच्छा होता है। पवन मुक्त आसन शुगर के लिए बताया था, तो लाइफस्टाइल डिजीज को भी साथ में। और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, पहले इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, अब इंटीग्रेटेड पोस्चर्स, उसके साथ प्राणायाम भी साथ में करा रहे हैं। पवन मुक्तासन के बाद जिनसे उत्तान पादासन भी हो जाए तो वो भी कर ले। और इसमें ये मंडूकासन, ये तो रोज करना है। तो मलेरिया के लिए चिरायता सबको उपलब्ध है, सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन घनवटी, और अब तो हमने सभी प्रकार के ज्वर के लिए ज्वरनाशक के बाद फीवोग्रिट। और उद्देश्य क्या है? देखो, एक तो एलोपैथी में बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए उपचार दिया जाता है। हम जिस कारण से बुखार हो रहा है उसका निवारण करते हैं। दो तरह की दवाएं, एक है सिम्टोमेटिक, एक है सिस्टमिक। एक है सिंथेटिक दवा जो सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, जिस कारण से बुखार होता है, चाहे वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, चाहे जनरल फीवर है, वायरल फीवर है, थकान के कारण से बुखार हो रहा है, किसी भी कारण से बुखार हो रहा है। सामान्य रूप से गिलोय, विशेष रूप से फीवोग्रिट, और मलेरिया आदि में तो मैंने सामान्य रूप से बता ही दिया, सुदर्शन, महासुदर्शन चूर्ण और घनवटी। तो ये ज्वर के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लंबे समय तक लीवर फंक्शन ठीक ना हो तो भी बुखार हो जाता है। तो हमने सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिट लगातार देकर के लीवर फंक्शंस को नॉर्मल करके, और जिसको क्रोनिक फीवर बोला जाता है उससे लोगों को मुक्ति दिलाई। उसके लिए मंडूकासन भी बड़ा अच्छा है। ये लीवर के फंक्शन, किडनी के फंक्शन, पेंक्रियाज के, पेट के, आंतों के फंक्शन को पूरा, कहते हैं ना, पेट फिट तो लाइफ हिट रहती है। पेट, उदर, पाचन तंत्र गड़बड़ होने से जीवन में षड्यंत्र होता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये थोड़ा लंबा करें।